कॉकरोच ऐसी चीज़ है, जब घर में आती है तो हम उसको पकड़ के उठा के फाड़ फेंक देते। किसी भी घर में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी देखो कॉकरोच को कभी सत्कार नहीं किया जाता। यहाँ हम लोगों ने कॉकरोच पार्टी को क्यों पनपने दिया? मकसद नीट पार्टी के प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है। वो पीछे खड़े होकर बंदूक चला रहे हैं। मोदी जी को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। वंदे मातरम भी एक ऐसा इशू है जो खामखा कर तूल दिया गया है, उसको मेरी बातों को वायरल कर दिया गया है। मैंने अभी बीच में एक बात डाली थी कि जनमन गण जो है नेशनल एंथम, वो मेरे देश की नेशनल एंथम नहीं हो सकता। वो गाया गया था उस वक़्त जब जॉर्ज पंचम थे, या उस ज़माने में जब ब्रिटिश एम्पायर था, हम गुलाम थे। उस ज़माने में उनके शान में ये गाना लिखा गया था इमीडिएटली, जनमन गण अधिनायक जय है। अधिनायक कौन होता है? अधिनायक, अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। मतलब आप हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सब आपको यश कर रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। ये मीनिंग अगर एक हिंदी जानने वाला भी अगर सोचेगा, तो अगर ये हमारे भारत माता के लिए है या अगर झंडे के लिए है, तो भारत माता और झंडा वो देश के भाग्य विधाता नहीं होती, हम उनको अपना प्रतीक मानते हैं। तो जो वंदे मातरम गाना जो है, जिसमें हम मातरम झुक के कहते हैं कि हे माँ, हम तुम्हें वंदना करते हैं, जनमन गण अधिनायक को छोड़िए, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, मातरम वंदे मातरम। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे देश का नेशनल एंथम बन जाए। और इतने सालों से जो हमने अंग्रेजियत भी झेली, अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ कर गए। आज भी हम अंग्रेज़ी में पढ़ना अपनी महत्ता समझते हैं। बाबू लोग अपने लोगों को ऑक्सफोर्ड भेजते हैं। अरे साहब, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर पुराण है, वेद है, गुरुकुल है। 9 लाख गुरुकुल में से 7 लाख गुरुकुल जला दिए गए थे उस ज़माने। सो ये एक अगर विदेशों ने किया है, तो हम हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के, ये क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? उसको हटाओ, उसकी कुर्सी खींचो। 4.5 साल उसमें निकल जाते हैं, 6 महीने बचते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वोट फॉर अस, वोट करते हैं। हम मूर्ख बन के फिर वोट करते हैं, फिर वही 4.5 साल तक वो ऐसे खड़े रहेंगे और जनता ऐसी खड़ी रहेगी, मेरे को ये करना है, नहीं हो रहा है, हट जाओ, लाइन में हट जाओ, हट जाओ। अरे साहब, वो हमारे सेवक बनकर आते हैं, नेता बनकर, कभी लीडर, कभी भी हमारा राजा बनकर नहीं आते। मुझे ये थोड़ी शिकायत रही है कि क्यों नहीं हम अपने देश के युवाओं, अभी देखिए छोटी सी बात बन गई, एक युवाओं की समस्या नीट को लेकर। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच ऐसी चीज़ है, जब घर में आती है तो हम उसको पकड़ के उठा के फाड़ फेंक देते। किसी भी घर में, किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी देखो कॉकरोच को कभी सत्कार नहीं किया जाता। यहाँ हम लोगों ने कॉकरोच पार्टी को क्यों पनपने दिया? जिसका मकसद नीट पार्टी के प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं है। वो पीछे खड़े होकर बंदूक चला रहे हैं। मोदी जी को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, मिनिस्टर को हटाओ। अरे लीक हुआ है पेपर लीक वाले को पकड़ो ना। अगर आपकी डीएल मंशा, पॉलिटिकल बन जाता है, हर मसला पॉलिटिकल है। हमारी अपोजिशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन करने के लिए, अपोजिशन करने के लिए अपोजिशन करती है। आप बोलोगे दिन है, मैं बोलोगे रात है, आप बोलोगे सुबह है, मैं बोलोगे रात है। क्यों? आप अपोजिशन में, ऐसा नहीं होता। देश के लिए सोचिए। वो देख लीजिए, वंदे मातरम देख लीजिए। वंदे मातरम का मैंने जैसे ही बात उठाई, लोगों ने कहा कि अरे मुकेश खन्ना ने तो बहुत विवाद खड़ा कर दिया। अरे कौन सा विवाद है? जागो, जब जागो तब सवेरा हो।